नमस्कार, न्यूज टॉक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। बिहार के सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू अब एक्टिव मोड में आ गई है। जी हां, अन्य पिछड़ा वर्ग का वोट अपने पाले में लाने के लिए जातिगत जनगणना तो करा ही रही है, लेकिन अति पिछड़ा, दलित और मुस्लिम वोटों को अपने पाले में फिर से लाने के लिए, यानी उनके वोटों को अपने तरफ करने के लिए नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड अब फिर से नई शुरुआत की ओर बढ़ रही है। बता दें आपको कि भाईचारा यात्रा और कर्पूरी चर्चा अभियान तो नीतीश कुमार जदयू की पार्टी कर ही रही है। इस बीच में कोशिश ये है कि भाईचारे के नाम पर वोट को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ करना, लेकिन 15 अगस्त को आपको बता दें कि भीम संवाद कार्यक्रम की भी शुरुआत करने जा रही है। देखिए, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। जदयू की तरफ से कहा जा रहा है कि भाईचारा को मजबूत करने के लिए इस यात्रा को, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। पूरे बिहार में भाईचारा का संदेश दिया जाएगा, लेकिन अगर सियासी मायनों से समझा जाए और जिस कदर कयास लगाए जा रहे हैं राजनीतिक गलियारों में कि ये यात्रा और अभियान कार्यक्रम जो है कहीं ना कहीं आने वाले नए समीकरण की ओर बढ़ रहा है, जो कि जदयू अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। देखिए, विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव काफी नजदीक है, लेकिन लोकसभा चुनाव पहले है, इसके जरिए विधानसभा को टारगेट करने की कोशिश जदयू कर रही है। इस यात्रा अभियान के तहत, यानी देखा जाए इस कार्यक्रम के तहत, ये बताने की कोशिश में जुटी हुई है कि भाईचारा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भाईचारा को अगर साइड करें तो नई समीकरण की ओर बढ़ रही है, यानी मुस्लिम वोट, दलित वोट और अति पिछड़े वोटों को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुट रही है इस अभियान की तरफ, यानी नजर उन वोटों की तरफ है। देखिए, जदयू का टारगेट विधानसभा का चुनाव है, ना कि लोकसभा का चुनाव है, यानी लोकसभा के चुनाव के दौरान अपने इस समीकरण को सेट कर लेना है और विधानसभा के चुनाव में इसको अप्लाई करना है, ताकि बीजेपी भी उनसे दूर ना हो और महागठबंधन भी उनसे दूर ना हो। जदयू को जिस कदर से अभी राजनीतिक गलियारों में कमजोर पार्टी समझा जा रहा है और तमाम नेता बाहर निकलते जा रहे हैं, इससे ये कहीं ना कहीं ये समझा गया था कि जदयू का अस्तित्व बहुत जल्द खत्म होने वाला है, लेकिन नीतीश कुमार अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में है, क्योंकि चुनाव काफी नजदीक है और पिछले चुनाव के दौरान अपनी हार कहीं ना कहीं इस चुनाव में नहीं लाना चाहते हैं। इसलिए पहले से ही, क्योंकि विधानसभा लोकसभा का चुनाव, यानी लोकसभा का चुनाव पहले है, तो उससे पहले क्योंकि समय काफी कम है, कुछ ही महीनों बाद लोकसभा का चुनाव है, तो इस लोकसभा के चुनाव में टेस्टिंग किया जाएगा और टेस्टिंग करने के बाद से अगर देखा जाए, बताएं आपको, तो विधानसभा के चुनाव में नई इस समीकरण के आधार पर अपनी पोजीशन को बरकरार करना है, क्योंकि आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ कहीं ना कहीं ये चुनाव विपरीत ना हो जाए, इसलिए अभी से ही शुरुआत कर दी गई है। देखिए, जदयू का मात्र मकसद इस दौड़ लगाया जा रहा है, मतलब यानी इस तरफ से कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार, जदयू अपनी पोजीशन को बरकरार कर लेता है तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लिए ही नहीं, बल्कि महागठबंधन दोनों के लिए ये मजबूत पार्टी हो जाएगी और किसी दोनों पार्टी में से कोई इन्हें छोड़ना नहीं चाहेगा, यानी इनके तरफ भी और उनके तरफ का भी जो सिलसिला है वो बरकरार रहे। आपको क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, धन्यवाद।